सेंसेशनल सैटरडे में आज शुरुआत आप सबके आभार से कि आप इस मीडियम से मुझे सुनकर एक्सेप्ट करते हैं, मेरे विचारों से सहमत हों या ना सहमत हों, लेकिन एप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट, उसके लिए बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं। कल एक बहुत ही क्या कहूँ, दिल को छू लेने वाला एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। बहुत दिनों के बाद, बहुत देर के बाद एक्चुअली, इवेंचुअली आई वेंट टू ए मॉल, नॉट ए मॉल, ए गारमेंट शॉप, टू बाय सम गिफ्ट फॉर माय टीममेट जिनका कल बर्थडे था। डे बिफोर येस्टरडे, परसों मैं गई तो वहाँ से हम कुछ कुछ देख रहे थे, मैं और सैनी साहब। तो अचानक से ही एक टीनेजर गर्ल, अराउंड 17 to 18 होगी वो शायद, तेज़ी से दौड़ती हुई मेरे पास आई। लाइक हम लोग बिल्कुल सामान देखने में मस्त थे, और उसने मैम मैम करते आते ही मुझे ज़ोर से पीछे से हग कर ली। जब तक मैं पलटती, सोचती, समझती, देखती, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड, आई वॉज टोटली ओवरवेल्म्ड। समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। तो प्रेम जी मुझे थोड़ा सा संभालने में लगे थे, और तभी जो लड़की थी उसके शायद कोई मॉम नहीं थे, शायद चाची थे, वो आए पीछे पीछे, और उन्होंने उसका नाम लेते हुए, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, नाम लेते हुए बुलाया कि बच्चे ऐसे नहीं करते, क्या कर रहे हो आप, आराम से बात करो। तो उसने मुझे इतना टाइटली हग किया हुआ था, एंड शी वाज सेइंग मैम आई लव यू, थैंक यू सो मच। पिछले 3 महीने में अगर किसी चीज़ ने मुझे आज तक ज़िंदा रहने के लिए मोटिवेट किया है और सहारा दिया है, तो वो हैं आपके लाइव सेशंस। कॉन्टिन्यूसली मैं लॉकडाउन में आपके सेशन सुन रही हूँ। शी वॉज नॉट लुकिंग एट मी, शी वॉज टोटली हेयर रैप्ड विद मी इनसाइड माई आर्म्स। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल तो हो रही थी, लेकिन उसका कंफर्ट देख के आई वॉज टोटली नम कि मैं क्या करूँ। तो मेरा सवालों भरी नज़र देख के उसकी आंटी जो भी थे साथ, उन्होंने बोला कि सॉरी मैम, एक्चुअली शी वाज इन सीवियर डिप्रेशन, और पहले से ही इसका जो मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं था, और लॉकडाउन में तो और ज़्यादा हमारे घर में प्रॉब्लम्स आई, तो उसकी वजह से शी वाज वेरी अपसेट। और आपके सेशंस लगातार ये देखती है, और हाँ, इसके बहुत इंसिस्ट करने के बाद भी हम आपके पास नहीं आ सके। तो अजीब सा फीलिंग मुझे हो रहा था, तो उसे थोड़ा कंसोल किया, प्यार किया, सहलाया, और मैंने उसे बोला कि आप बेझिझक जब भी मेरे से बात कर सकते हो, आप मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते थे। बट शी वाज लिटरली क्राइंग कॉन्टिन्यूसली। तो इस चीज़ ने मुझे कल एक बहुत बड़ा लेसन दिया, क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जाते थे कि क्या फ़ायदा इतना टाइम लगाते हो, क्या फ़ायदा इतने एफर्ट्स करते हो, क्यों आपको मतलब इतना रोज़ रोज़ मैसेज देने का वो रहता है एक्साइटमेंट, और आप इतनी मेहनत से तैयारी करते हो, इतने लोगों की मेल्स पढ़ते हो, इतने लोगों के मैसेजेस पढ़ते हो रात रात बैठ के, फिर आप उसमें से टॉपिक बनाते हो। तो अपने जो वेल विशर्स हैं आसपास, वो बहुत मुझे ऐसे सवाल पूछते थे। और आप मानेंगे, एक बार तो मुझे किसी ने मजाक मजाक में ये टॉन्ट भी किया कि भाई सोशल मीडिया पे छाने का कोई ना कोई कारण तो मिलना ही चाहिए, तो आपने तो बहुत अच्छा तरीका निकाला है सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाए रखने का। चलिए, ये भी सच है एक्चुअली, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जब हम किसी के लिए किसी के लिए भी कुछ अच्छा करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, ये सोच के कि शायद इससे किसी को फ़ायदा होगा, एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हीलिंग हम तक भी पहुंचती है। और पूरे लॉकडाउन पीरियड में जो जो भी बातें मैंने यहाँ कही, जो जो भी मैंने लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया, वो सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं मुझे भी अंदर तक बहुत ज़्यादा बल दिया, हिम्मत दी, ताकत दी। और सिर्फ इसी वजह से, उस बल, हिम्मत, ताकत, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के आभार, आप लोगों का जो भी अप्रिसिएशन था, एक्सेप्टेंस था, वैलिडेशन था टू ऑल द पॉइंट्स विच आई सबमिट हियर, उसने मुझे भी बहुत हिम्मत और बहुत ताकत दी इस क्रिटिकल क्राइसिस में से पॉजिटिवली, स्मूथली ओवरकम करने की। सो थैंक यू सो मच। उस बिटिया का भी बहुत बहुत आभार, जिसने बिना किसी झिझक, बिना किसी ये देखते हुए कि आसपास लोग देख रहे हैं, शी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हर सेल्फ, एंड इवन माई आईज वर वेट एट दैट टाइम,
तो हमारे बाद में आगे बहुत सारी कन्वर्सेशन हुई, और अभी मैंने उनके पेरेंट्स से ये प्रॉमिस भी लिया, जो भी गार्जियन साथ थे, कि आप मेंटल हेल्थ की जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसके स्टिग्मा से बाहर आइए, और प्लीज़ आप इसे भेजिए हमारे पास, बिकॉज शी नीड्स ए ग्रेट हेल्प। तो अदरवाइज जो बेसिकली मुझे इस चीज़ से एक बहुत बड़ा जो एक बल मिला, एक बहुत बड़ा जो लेसन मिला, वो ये था कि कीप गोइंग, डू वट एवर यू आर डूइंग। लाइक सोचना नहीं चाहिए कि ये चीज़ किसी के फ़ायदे में आ रही है या नहीं आ रही है। लाइफ यही है, जो भी हमारे पास है, कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, कोई सर्विस है, कुछ भी जो हम ऑफर कर सकते हैं सोसाइटी को, वी हैव टू गिव बैक एवरीथिंग वट एवर सोसाइटी हैज़ गिवन टू अस। 2-3 दिन पहले मेरे सपने में पता नहीं बड़ा वियर्ड सा सपना आया। मैं 2-3 रातों से सो नहीं पा रही थी, आई वॉज नॉट वेल। लेकिन थोड़ी सी सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में मेरी आंख लगी तो मुझे एक सपना आया कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, और सिर्फ एक हल्का हल्का वर्ड कैंसर मुझे सुना, दिखाई दिया धुंधला सा। तो मुझे ये लगा कि मैं कैंसर वार्ड में किसी पेशेंट को देखने आई हूँ, एंड आई सॉ ए लेडी देयर प्लेइंग विद हर 2 year old डॉटर। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्या तकलीफ है? तो शी सेड कि मैं लास्ट स्टेज कैंसर में हूँ, बट शी वॉज ग्लोइंग विद ऑल हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, पीस एट हर फेस। कोई कंप्लेन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, कोई बीमारी जैसा जो एक सिम्टम था वो उसके चेहरे पे नहीं था, और वो पूरी बिंदास हंस के अपनी 2 साल की बेटी के साथ जो खेल रही थी। तो मैंने उससे पूछा सपने में कि आप ये कैसे कर लेते हो? तो शी सेड कि मुझे पता है मेरे पास लाइफ लिमिटेड है, मेरे पास थोड़े ही चंद ही दिन, शायद या हफ्ते हैं, तो मैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। तो मुझे अचानक से मेरी जाग खुली। तो कितनी देर मैं इस फंडामेंटल ट्रुथ पे सोचती रही कि वाकई में वो तो चलो एक बात है कि बीमारी की बात है, या किसी के पास वेल प्रूवन प्रूफ है कि हाँ हमारी ज़िंदगी थोड़ी रह गई है, लेकिन हम सबका एक्चुअली यही फंडा है। ज़िंदगी एक बुलबुला है, कभी भी फट सकता है। और अगर हम किसी तरीके से किसी भी चीज़ से परेशान हैं, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, प्रोफेशनली, पर्सनली, रिलेशनशिप में, या कुछ भी यहाँ की जो सोच है, डिसफंक्शनल थॉट है, किसी वजह से भी परेशान हैं, तो भी एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, लाइफ से भरा हुआ जो एक नज़रिया है जीवन जीने का, वो हमें बना के रखना है। हर पल को फुली जीने के लिए, ये जीवन ख़त्म होने से पहले, ये बुलबुला फूटने से पहले, हमें कोशिश करनी है कि हम अपना बेस्ट पॉजिटिव अपने समाज को, परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कुलीग्स को, अपने वेल विशर्स को दे सकें, दुश्मनों को भी दे सकें अगर वो एक्सेप्ट करें तो। तो मेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, मैसेंजर की जो टेक्स्ट हैं, ओवरवेलमिंग तो होते ही हैं, लेकिन ये जो परसों का एक्सपीरियंस था लाइव, ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेटिंग था, इंस्पायरिंग था, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उस बिटिया का कि जिसने मुझे ये और बल दिया इस चलते रहने के लिए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, और जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं उसे करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल।